हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हिंदी वाक्यों की क्या पहचान होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है और इसमें जो सेंटेंस हैं वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं। आज हम इन सभी चीजों को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हिंदी वाक्यों की क्या पहचान होती है। तो यहां पर देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमने दो पहचानें यहां लिखी है। पहली पहचान है कि हिंदी वाक्य के अंत में एगा, एगी, एंगे, ऊंगा, ऊंगी, ओगे, इनमें से कोई एक पहचान होनी चाहिए। जैसे गाएगा, गाएगी, गाएंगे, या गाऊंगा, गाऊंगी, गाओगे। या फिर किसी हिंदी वाक्य के अंत में ना है, नी है, ने है लिखा हो और उसमें भविष्य की बात कही जाए, फ्यूचर की कोई बात कही जाए, तो वो वाक्य भी आपके फ्यूचर टेंस के होते हैं। क्योंकि है, हूं, हो हमारी प्रेजेंट टेंस की पहचान है। लेकिन उसमें यदि भविष्य की बात कही जाए, जैसे मुझे भोपाल जाना है, मुझे भोपाल जाना है, यानी आगे की बात हो रही, फ्यूचर की बात हो रही, तो ऐसे वाक्य भी हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो है बिल और सेल। दो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, बिल और सेल, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। अब हमारा जो सब्जेक्ट है, अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पढ़े हैं, जिनमें सब्जेक्ट का यूज अकॉर्डिंग टू नंबर किया जाता है, वचन के अनुसार, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। लेकिन फ्यूचर टेंस में हम जो सब्जेक्ट यूज करते हैं वो पर्सन के अनुसार करते हैं, अकॉर्डिंग टू पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है आई और बी। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या है? आई और बी। सेकंड पर्सन सब्जेक्ट होता है यू, ठीक है, और थर्ड पर्सन होता है ही, सी, दे, इट, इनमें से सभी। यानी कि आई, बी और यू, इन तीनों को छोड़ने के बाद जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सभी थर्ड पर्सन में होते हैं, ठीक है। और हम फर्स्ट पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब सेल का यूज करते हैं, आई और बी के साथ सेल का यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के साथ भी और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ बिल का यूज करते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सेल का यूज केवल और केवल आई और बी के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ बिल का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस जो हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के वो किस प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार की पहचान में लिखे होते हैं। तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, मोहन कल मेला जाएगा। मोहन कल मेला जाएगा। अभी देखो भैया, मकर संक्रांति का समय चल रहा है, जगह जगह मेले लगे हुए हैं, तो मोहन क्या है? कल मेला जाएगा। अब इस सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या पहचान है? तो हमने लिखा है कि हिंदी वाक्य के अंत में एगा, एगी, एंगे, इनमें से कोई एक मिल जाए तो हमें, ये हिंदी वाक्य लिखा है, सेंटेंस के अंत में क्या लिखा है? एगा। ये हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। अब हमें इसका पता लगाना है सेंटेंस कौन सा है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस की इसमें क्या पहचान है? तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगा हो, फुल स्टॉप लगा हो और उसमें कोई नकारात्मक शब्द ना हो, तो ऐसे वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। एक दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, मुझे प्रोफेसर बनना है। मुझे प्रोफेसर बनना है। तो इस सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या है? ना है और भविष्य की, फ्यूचर की बात कही जा रही है। बनना है मतलब अभी काम हुआ नहीं है पर होना है आगे चल के। तो जिसमें फ्यूचर की बात कही जाए, उसे भोपाल जाना है, मोहन को मेला देखना है, इस प्रकार की बात। मुझे चाय पीनी है, तो अंत में तो है, लेकिन फ्यूचर की बात हो रही है, तो ऐसे सभी वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं। अब दूसरा है नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या लिखेंगे? राम गीत नहीं लिखेगा। राम गीत नहीं लिखेगा। इस सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या पहचान है? तो लास्ट में लिखा है लिखेगा, तो लिखेगा में एगा की ध्वनि है, खेगा, एगा, तो लिखेगा में क्या है? एगा, जो हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान है।
और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा है, बीच में नहीं लिखा है, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, क्या तुम चाय पियोगे? क्या तुम चाय पियोगे? इस सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या पहचान है? तो इस सेंटेंस में लास्ट में लिखा है ओगे, और हमारी पहचान है एगा, एगी, ऊंगा, ऊंगी, ओगे, तो ओगे मिल गया, इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। और इसमें वाक्य के प्रारंभ में, यदि किसी हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या लिखा हो और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, तो ऐसा सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। अब देखते हैं हम इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में क्या होगा। क्या तुम्हें शिक्षक नहीं बनना है? क्या तुम्हें शिक्षक नहीं बनना है? इस सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या पहचान है? तो इसमें लास्ट में लिखा है ना है, और भविष्य की बात हो रही कि क्या तुम्हें शिक्षक नहीं बनना है, अभी बने नहीं है लेकिन आगे के लिए पूछा जा रहा है, तो हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान। इसमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव की पहचान है कि सबसे पहले क्या शब्द लिखा है, क्या लिखा है, क्या, और बीच में लिखा है नहीं, जो कि क्या से इंटेरोगेटिव है और नहीं से नेगेटिव, इसलिए हमारा सेंटेंस हो गया इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं डबल इंटेरोगेटिव के लिए। तुम शाम को क्या करोगे? तुम शाम को क्या करोगे? इस सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान है, करोगे में क्या की ध्वनि आ रही है, ओगे, करोगे, ओगे की ध्वनि आती है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान। और यदि किसी हिंदी वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द लिखा हो, क्या, क्यों, कहां, कौन, कितना, कितनी, कैसे, कुछ भी लिखा हो और बीच में लिखा हो, तो वो सभी सेंटेंस डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और इस सेंटेंस में क्या शब्द बीच में लिखा है, इंटेरोगेटिव में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या शब्द आता है पहले, और डबल इंटेरोगेटिव में क्या भी हो सकता, क्यों हो सकता, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द हो सकता है जो कि वाक्य के बीच में आएगा। जैसे इसमें लिखा है तुम शाम को क्या करोगे, ऐसा भी लिख सकते थे, तुम शाम को कहां जाओगे, तुम शाम को कितना पढ़ोगे, इस प्रकार का कोई भी वाक्य प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। अब देखेंगे हम डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। वह घर क्यों नहीं जाएगा? वह घर क्यों नहीं जाएगा? तो इस सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान तो है एगा। अब इसमें डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव की क्या पहचान है? तो इस सेंटेंस के बीच में क्यों शब्द लिखा है जो कि डब्ल्यू वर्ड हो गया, और बीच में नहीं लिखा है। तो जिस वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो और नहीं शब्द भी हो, ऐसे वाक्य डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। आज इस वीडियो में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सभी प्रकार के वाक्यों की पहचान, उसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और सब्जेक्ट कितने पर्सन में फ्यूचर टेंस में यूज होते हैं, सारी चीजें हमने इस वीडियो में आपको बताई हैं। आगे आने वाली वीडियोज में सभी सेंटेंस की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं वो सभी भी हम बताएंगे। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।